हेलो बच्चों। मैं सौरभ सर स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो में। आज के इस लेक्चर में हम बच्चों देखने वाले सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स का टॉपिक दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। एज वी नो, बिफोर studying this topic we well versed with scalars and vectors. After that we studied motion in one dimension, and this is the second type of motion, that is motion in plane. मोशन इन वन डायमेंशन में देखिएगा बच्चों, ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव होता था, आइदर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और इन वर्टिकल डायरेक्शन। लेकिन अभी हम सेकंड टाइप ऑफ मोशन देखने वाले हैं, दैट इज मोशन इन प्लेन। और इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट मूव होने वाला है दो डायरेक्शन में, एक वर्टिकल भी रहेगा और एक हॉरिजॉन्टल भी रहेगा। तो कैसे देखिएगा, जैसे हम फुटबॉल को किक लगाते हैं तो एट द टाइम आपने देखा होगा बॉल कुछ ऐसा पाथ फॉलो करके नीचे गिरता है। ओके, तो ये जो मोशन रहेगा बॉल का, इसी को कहा जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे हम मिसाइल लॉन्चर को लॉन्च करते हैं तो एट द टाइम वो भी जो पाथ फॉलो करता है ना, तो उसे प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं हम। द पैराबोलिक पाथ ऑफ मोशन यहाँ पर परफॉर्म होता है, और इस टाइप के मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ये मोशन कांस्टेंट फोर्स की वजह से होता है। तो जैसे आपको पता होगा, हवा में जब ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं हम, तो उसके ऊपर एक कांस्टेंट नीचे के डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होता है, और इसी वजह से इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो उतना ही रहता है आखिर तक, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होते रहता है। इस वजह से ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तो कुछ समय के बाद परफॉर्म करता है, लेकिन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसका पूरा पाथ कंप्लीट होने के बाद जीरो हो जाता है। तो इसी प्रोजेक्टाइल मोशन को आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में देखने वाले। सो लेट अस स्टार्ट विथ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इस टॉपिक को सिंपल बनाने के लिए मैंने इस टॉपिक को तीन सेक्शंस में डिवाइड किया है। एक रहेगा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से लॉन्च करने वाले हैं और वो ग्राउंड पर ही वापस आने वाला है। सेकंड रहेगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, इसमें कुछ हाइट से हम ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देकर फेंकने वाले हैं, तो वो जो पाथ फॉलो करेगा उसे हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। और लास्ट में रहेगा इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन, जो जेईई के एग्जाम में ज्यादातर केसेस में पूछा जाता है, तो उसके ऊपर भी हम आखिर में फोकस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप, दैट इज ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इस कंडीशन में देखिएगा बच्चों, ऑब्जेक्ट को हम ग्राउंड से लॉन्च करने वाले कुछ इनिशियल वेलोसिटी यू देकर और विथ सम हॉरिजॉन्टल एंगल थीटा। तो ये हवा में छोड़ने के बाद इस पर ग्रेविटी एक्ट होने से ये कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगा, और इसी टाइप के मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इस कंडीशन में देखिएगा बच्चों, ऑब्जेक्ट दो तरीके के डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल भी कर रहा है और वर्टिकल भी कर रहा है। सो लेट अस अज्यूम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट टू बी एक्स एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट टू बी वाई। तो यहां पर दो डिस्प्लेसमेंट होने के कारण इस मोशन को कहा जाता है मोशन इन टू डायमेंशन, दैट इज मोशन इन प्लेन। ओके, so now see here, this is the maximum height performed by the object, it is denoted by h. This is the maximum horizontal displacement of the object and it is denoted by r. तो देखिएगा बच्चों, इस ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन के अगर हम फॉर्मूले से रिवाइज करते हैं, तो फॉर्मूले रिवाइज करते वक्त हमें कुछ बेसिक नॉलेज इस मोशन का होना जरूरी है। जैसे ये u वेलोसिटी देकर हम इस ऑब्जेक्ट को हवा में फेंक रहे हैं, तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट हैविंग अ कंपोनेंट्स, टू कंपोनेंट्स। जैसे आपको पता होगा, कोई भी वेक्टर जो इंक्लाइंड हो उसे हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक रहेगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। थीटा से रिलेटेड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा रहता है बच्चों, बताओ? सो डेफिनेटली कॉस थीटा। तो इस वजह से इसका कंपोनेंट आएगा u cos थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा cos थीटा को परपेंडिकुलर, दैट इज u sin थीटा। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट को ui से इंडिकेट करेंगे हम, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ux से। तो ऐसे दो कंपोनेंट्स वेलोसिटी के रहने वाले हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। नेक्स्ट रहेगा बच्चों, इस मोशन में मतलब दो डिस्प्लेसमेंट रहते हैं। इसके बाद आफ्टर सम टाइम t, अगर हमें कुछ वेलोसिटी निकालना है, तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट रहेंगे, vx एंड vy, मतलब फाइनल वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, और इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी रहेगा v। अब ये एंगल जो रहेगा हॉरिजॉन्टल के साथ, पहले तो थीटा था, लेकिन जैसे ये हवा में जाएगा तो इसका एंगल धीरे धीरे करके चेंज होते रहता है, और यहां पर हम इस एंगल को डिनोट करेंगे अल्फा से। एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मोशन देखिएगा बच्चों, इसके ऊपर सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहता है, और वो इनिशियल वेलोसिटी के साथ हमेशा इक्वल आता है, दैट इज u cos थीटा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ना बच्चों चेंज नहीं होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। क्यों? क्योंकि इस मोशन में डायरेक्ट
एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। तो इस वजह से इसका वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का हमेशा चेंज होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा यहां पर यहां पर यहां पर हर एक पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगा, और दैट इज रहेगा यू कॉस थीटा। जो लॉन्च करते हो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही आखिर तक वैसे वैसे रहता है। ओके, तो वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होगा क्योंकि इसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट होने वाला है। तो इससे हमें यह समझ में आया कि इस मोशन में दो डिस्प्लेसमेंट है एक्स एंड वाई, दो वेलोसिटीज है वी एक्स एंड वी वाई। ओके, और एक ही एक्सेलरेशन है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, दैट इज जी। तो ये रहेगा ए वाई, मतलब वर्टिकल एक्सेलरेशन ए वाई, और इसका हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ए एक्स हमेशा जीरो रहेगा प्रोजेक्टाइल मोशन में। इसे रोके, तो ऐसा ये कुछ मोशन रहेगा। अब इसके फॉर्मूलेस के ऊपर एक बार कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एक्स किस वेलोसिटी से परफॉर्म होगा बच्चों? यू एक्स के साथ। ओके, तो इस वजह से आपको पता होगा मोशन में अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं हम? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इस वजह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है बच्चों? यू एक्स, और टाइम कितना रहेगा? टी। तो एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला है यू एक्स इंटू टी। ओके, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वाई अगर निकालना है हमें, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में आपको पता होगा एक्सेलरेशन होने के कारण हम इसका आंसर इस फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते। तो यहां पर हमें काइनेमेटिकल इक्वेशन के साथ जाना पड़ेगा, दैट इज y इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। तो यह रहेगा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y। अगर इस इक्वेशन में हम टाइम का वैल्यू इस इक्वेशन से पुट करते हैं तो हमें इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी मिल जाएगा, और इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी रहेगा y इज इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर। तो ये पैराबोलिक मोशन होने के कारण ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला इंडिकेट करता है। अब इसमें अल्फा क्या रहेगा देखिएगा बच्चों, अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा एंड बीटा इज इक्वल टू जी बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ये अल्फा और बीटा का वैल्यू यहां पर पुट करके इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हमें मिल जाएगा। तो ये रहेगा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। नाउ सी हियर, मैक्सिमम हाइट एच अगर निकालना है तो फिर हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लेना है और उसका स्क्वायर करना है, दैट इज u परपेंडिकुलर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी परपेंडिकुलर। इज इट ओके? तो परपेंडिकुलर मतलब वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना है? u sin थीटा। तो इसका हमें स्क्वायर करना होता है, दैट इज u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है बच्चों? g, तो इस वजह से 2g रहेगा। तो ये रहेगा मैक्सिमम हाइट h निकालने का फॉर्मूला। इसके बाद हॉरिजॉन्टल रेंज r अगर निकालना है तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ परफॉर्म होता है, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो इस मोशन में कांस्टेंट है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने का एक और तरीका है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में आपको x का वैल्यू r पुट करना है। जब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू r होता है ना, तो एट दैट टाइम पूरा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है? जीरो। तो इस इक्वेशन में y का वैल्यू जीरो पुट करो और x का वैल्यू r पुट करो, तो आपको इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज मिल जाएगा, और वो आता है फाइनली r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। यहां पर गौर कीजिएगा बच्चों 2 थीटा है, ओके, और यहां पर स्क्वायर थीटा है। तो स्क्वायर में और 2 थीटा में फर्क है। यहां पर साइन के वैल्यूज का आपको स्क्वायर लेना है, ओके, और यहां पर साइन के जो एंगल रहेगा तो उसका ट्वाइस वैल्यू लेना है। मतलब 30 डिग्री रहा एंगल तो 60 डिग्री लेना है, 60 डिग्री रहा तो 120 एंड सो ऑन। ओके, तो ऐसा ये फॉर्मूला रहेगा। इसको नीचे से ऊपर जाने में जो समय लगेगा इसे हम टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं, और ऊपर से नीचे जाने में जो समय लगेगा इसे हम टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं। तो मोशन अंडर ग्रेविटी की तरह ही टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट सेम होते हैं, और इसका फॉर्मूला रहेगा u sin थीटा बाय जी। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर निकालना है तो दिस टाइम प्लस दिस टाइम करना पड़ेगा, जो इसका ट्वाइस आएगा, और इसका फाइनल आंसर आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट का। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब द टोटल टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल इज इन एयर इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड इट इज गिवन बाय यूजिंग इक्वेशन 2u sin थीटा बाय जी। तो ये रहेगा फॉर्मूला। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के सभी लगभग चीजों के फॉर्मूलेज मैंने यहाँ पर एक जस्ट रिवीजन किया है। ओके, लेक्चर में टाइम कम होने के कारण जस्ट हम एक फॉर्मूले का रिवीजन करते हैं, अदरवाइज हम मेन लेक्चर में इसके डेरिवेशन के साथ जाएंगे। ओके, नाउ सी हियर द वेलोसिटी आफ्टर टाइम t अगर निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला रहेगा vx का वैल्यू तो आपको पता होगा बच्चों, u cos थीटा रहता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का चेंज नहीं होता है। वर्टिकल कंपोनेंट vy
यू साइन थीटा रहेगा। ओके, यू साइन थीटा मतलब यू वाई माइनस जी टी। तो इस फॉर्मूले से आपको वी वाई का वैल्यू निकालना है, और ये दोनों वेक्टर्स का कंबाइन वेक्टर वी है। तो वी का वैल्यू आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। अब देखिएगा इसके बीच का जो एंगल है अल्फा, ये अगर निकालना है तो फॉर्मूला रहेगा tan अल्फा इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ है तो इस वजह से नीचे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रहेगा। वर्टिकल के साथ होता तो वी वाई नीचे होता, वी एक्स ऊपर होता। इज इट ओके? तो ये सब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मुलेज हैं। आई होप आपको ये सभी अच्छे से समझ में आ चुके हैं। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, दैट इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन में देखिएगा बच्चों, एक हाइट से हमें प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करना है। कुछ हाइट से हमें इस कंडीशन में प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करना है। इज इट ओके? तो इसको हम जो वेलोसिटी देने वाले हैं वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगा। तो ये u मतलब ये हमारा ux रहेगा, और इस कंडीशन में इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आएगा? 0। तो इस टाइप के मोशन में वर्टिकल कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 0 रहेगा। इज इट ओके? और ये प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसा मोशन फॉलो करेगा, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट रहेगा x, इसे अगर हम निकालते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u इंटू टी रहेगा, और वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y अगर निकालना है हमें इस डायरेक्शन में, तो ये रहेगा हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। जस्ट हमारे मोशन अंडर ग्रेविटी की तरह फॉर्मूला यूज करना है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y इसका हाफ जी टी स्क्वायर के साथ इक्वल रहेगा। तो इस इक्वेशन में t का वैल्यू अगर हम x बाय u पुट करते हैं तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का मिल जाएगा, दैट इज y इज इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। तो ये रहेगा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके भी अगर आफ्टर टाइम टी अगर आपको वेलोसिटी निकालना है तो ये वीएक्स कंपोनेंट रहेगा जो यू के साथ इक्वल आएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट का इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी होता है। तो इसका फॉर्मूला आएगा यू वाई वी वाई इज इक्वल टू जी टी। तो इन दोनों का अगर रिजल्ट निकालते हैं हम v, तो ये एंगल अल्फा सब्सटेंड करने वाला है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ। तो ये tan अल्फा अगर निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला रहेगा जी टी बाई यू। तो इस फॉर्मूले से आप tan अल्फा निकाल सकते हो हॉरिजॉन्टल के साथ इस वेलोसिटी ने सब्सटेंड किया हुआ एंगल, और वेलोसिटी v निकालना है तो यहाँ पर अगेन अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से आप जा सकते हो। नाउ सियर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में ना ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। सपोज एक एरोप्लेन जा रहा है और ये टारगेट को हिट करना चाहता है, तो कितने वर्टिकल के साथ एंगल से उस बॉम्ब को लॉन्च करना पड़ेगा, तो एंगल निकालने के लिए क्वेश्चन आता है। जस्ट मतलब ये वर्टिकल के साथ हमें एंगल निकालने के लिए क्वेश्चन आता है, तो इस एंगल को हम थीटा से इंडिकेट करते हैं। ओके, तो ये थीटा निकालना अगर है तो इस थीटा का अपोजिट साइड मतलब इस प्रोजेक्टाइल मोशन का हॉरिजॉन्टल रेंज है, और एडजेसेंट साइड मतलब हाइट है इस टावर का। तो इस वजह से इसका फॉर्मूला आएगा tan थीटा इज इक्वल टू r बाई एच, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो यस, तो आपको ऐसे क्वेश्चन में आमतौर पर दिया जाता है, r नहीं देते हैं। तो r मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज है, इसे निकालने का फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगा। इज इट ओके? तो इस कंडीशन में टाइम ऑफ फ्लाइट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं हम, सिर्फ y की जगह h पुट करना है, क्योंकि टोटल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा? हाइट के बराबर। इस वजह से u इंटू अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी, इस फॉर्मूले से आप हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल सकते हो, और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप थीटा का वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो आई होप ये बिट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जस्ट हम एक रिवीजन कर रहे हैं रिलेटेड टू द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स मेन पार्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, जो सबसे इंटरेस्टिंग है और थोड़ा ज्यादा कंसेप्चुअल है। तो ऐसे ही बिट्स पर क्वेश्चन आने का चांस जेई के एग्जाम में ज्यादा रहेगा, और वो बिट है इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखिएगा बच्चों, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, इसके ऊपर इस इंक्लेशन रहेगा इस सरफेस का बीटा, और अल्फा एंगल से हम एक प्रोजेक्टाइल नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में लॉन्च करने वाले। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी रहेगा u, इज इट ओके? और इसके दो कंपोनेंट्स रहेंगे u cos अल्फा एंड वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा u sin अल्फा। इज इट ओके?
तो ये रहेगा इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो ऊपर डायरेक्शन हम प्लस लेने वाले हैं, नीचे डायरेक्शन माइनस लेने वाले हैं, और इस डायरेक्शन को प्लस लेने वाले हैं। ये रहेगा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एक्स। ओके, तो देखिएगा बच्चों, इस मोशन में थोड़ा चेंजेस आता है और अच्छे से क्लियर करते हैं हम इस चेंजेस को। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस अल्फा है, वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन अल्फा है। इज इट ओके? नाउ सी हियर, ग्रेविटी आपको पता होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है, लेकिन यहां पर सरफेस इंक्लाइन होने के कारण इसका इंक्लाइन कंपोनेंट एक्ट होने वाला है। ये एंगल अगर बीटा है ना, तो ये भी एंगल बीटा रहेगा, और इस जी का बीटा से रिलेटेड कंपोनेंट रहेगा जी कॉस बीटा, और ये वाला कंपोनेंट रहेगा जी साइन बीटा। इज इट ओके? तो थीटा से रिलेटेड कंपोनेंट जी कॉस बीटा आएगा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट जी साइन बीटा आएगा। तो यही बीट्स हमें लगने वाले इस मोशन के डेरिवेशन को सॉल्व करते समय। तो देखिएगा, इस कंडीशन में वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रहेगा जी कॉस बीटा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन रहेगा जी साइन बीटा। तो दोनों भी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रहने वाला है। तो इस प्रोजेक्टाइल में देखिएगा, मैक्सिमम हाइट एच निकालने के लिए क्वेश्चन आता है। तो मैक्सिमम हाइट एच कैसे निकालते हैं बच्चों? हम यू परपेंडिकुलर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g परपेंडिकुलर। तो यू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कौन सा है? यू साइन अल्फा। तो इस वजह से यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या है? जी कॉस बीटा। तो इस वजह से 2g कॉस बीटा, ये आएगा आंसर। अनदर टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका पूरा टाइम अगर यहां से यहां जाने में निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला है टाइम ऑफ फ्लाइट का 2u परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय जी परपेंडिकुलर। तो 2u परपेंडिकुलर है साइन अल्फा, u साइन अल्फा, तो 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाय जी परपेंडिकुलर का वैल्यू है जी कॉस बीटा। तो ये रहेगा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का फॉर्मूला इस टाइप के मोशन में। और नेक्स्ट रहेगा हॉरिजॉन्टल रेंज आर। तो हॉरिजॉन्टल रेंज आर, यहां पर देखिएगा बच्चों, यहां से यहां तक का हॉरिजॉन्टल रेंज रहेगा जो हमें निकालना है। तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से कवर होता है। तो अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होने के कारण हम डायरेक्ट x इज इक्वल टू यूटी से आंसर नहीं निकाल सकते हैं। तो आपको यहां पर काइनेमेटिकल इक्वेशन के साथ जाना पड़ेगा, दैट इज s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो s की जगह r रहेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट r है यहां पर, ut तो ux लेना पड़ेगा u cos अल्फा इंटू टी, माइनस क्यों रहेगा? देखिएगा, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में और प्रोजेक्टाइल इस डायरेक्शन में जा रहा है, दैट्स व्हाई माइनस हाफ ऑफ जी इंटू टी स्क्वायर रहेगा। तो इसमें टी का वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना है बच्चों, इज इट ओके? तो टी का वैल्यू अगर हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं ये वाला टाइम ऑफ फ्लाइट का, तो टोटल आंसर हमें मिल जाएगा। बड़ा सा फॉर्मूला बन जाता है यहां पर, और इसका फाइनल आंसर रहेगा 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा और डिवाइडेड बाय ये आर का फॉर्मूला रहेगा बच्चों जी कॉस स्क्वायर बीटा। तो ऐसा ये हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला रहने वाला है बच्चों। ओके, ये हुआ नीचे से ऊपर अगर प्रोजेक्टाइल को अप द इंक्लाइन लॉन्च किया, तो अगर डाउन द इंक्लाइन लॉन्च करते तो सब पैरामीटर ऐसे रहेंगे। ये फॉर्मूला एज इट इज रहता है, ये भी एज इट इज रहता है, सिर्फ इस फॉर्मूले में अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा माइनस बीटा आएगा, बाकी रिमेनिंग सभी चीजें सेम रहेगा। अगर अप द इंक्लाइन लॉन्च किया तो जो आरमैक्स का वैल्यू रहेगा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, तो इसे निकालने का फॉर्मूला है पाई बाय 4 माइनस बीटा बाय 2। अप द इंक्लाइन मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है तो, और डाउन द इंक्लाइन निकालना है तो सिर्फ माइनस की जगह प्लस रहेगा। तो यही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगा बच्चों इस टॉपिक का, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। इसके फॉर्मूले थोड़े बड़े हैं आमतौर पर, तो ये याद करना है या फिर एक्चुअल एग्जाम में डिराइव करके आपको निकालना है, इसके ऊपर पहले से ही सोच लेना और उसी के अकॉर्डिंग आपको जाना है। ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए भी बहुत कम वक्त लगता है। कभी कभी क्या होता है ना, जल्दी में हम प्लस की जगह माइनस कर देते हैं, कुछ स्क्वायर नहीं करते हैं, तो ऐसे कुछ गलतियां हो जाती है। तो ऐसी गलतियों को अवॉइड करने के लिए फॉर्मूले आपको डिराइव करने की भी आदत होनी चाहिए, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं और ह्यूमन एरर आपको पता होगा कभी ना कभी हम गलत हो ही सकते हैं। तो ऐसा ना हो, इस वजह से फॉर्मूले को डिराइव करने का भी मेथड आपको पता होना जरूरी है। आज के इस लेक्चर में समय कम होने के कारण हम सिर्फ फ्लैशबैक किया है जस्ट फॉर्मूले का।
तो अभी हम कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यूज की ओर जाते हैं रिलेटेड टू द प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, तो समय कम होने के कारण पहले से ही मैंने एक स्लाइड्स पर सब क्वेश्चंस लिख कर लिए हैं, तो आप जस्ट एक ओवरलुक कीजिएगा और एक एक करके हम इसके आंसर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, टू टॉल बिल्डिंग्स फेस ईच अदर and are at a distance of 180 meter from each other. With what velocity must a ball be thrown horizontally from a window 55 meter above the ground in one building so that it enters a window 10 meter above the ground in the second building? और g का वैल्यू लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो बच्चों। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, देखिएगा बच्चों। देखिए बच्चों, दो टॉल बिल्डिंग्स हैं। ये सपोज फर्स्ट बिल्डिंग है जो 55 मीटर हाई रहेगा, और एक सेकंड बिल्डिंग है यहाँ पर। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 180 मीटर का। ओके, तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टली बॉल को हम लॉन्च कर रहे हैं, और ये सडनली कहाँ पर एंटर कर रहा है, एक 10 मीटर हाइट रहने वाले एक बिल्डिंग के विंडो में। इज इट ओके? ये बिल्डिंग 10 मीटर का है, ये बिल्डिंग 55 मीटर का है। ओके, और इन दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 180 मीटर। तो इसको है ना हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ डील कर सकते हैं। इतने पार्ट को ऑब्जर्व करो, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है। ओके, तो बच्चों बताओ मुझे इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होने वाला है? सोच समझ कर जवाब दीजिएगा बच्चों। ये टावर का हाइट है 55 मीटर, ये टावर का हाइट है 10 मीटर। तो पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन होने के बाद वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? तो इतना रहेगा। ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? 55 माइनस 10, तो ऑब्वियसली इसका आंसर आएगा 45 मीटर। तो ये रहेगा मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इन दिस कंडीशन। और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तो 180 मीटर है। इज इट ओके? तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मतलब भी हम किससे इंडिकेट करते हैं? आर से। तो देखिएगा, इस प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको आर का वैल्यू दिया है, दैट इज 180 मीटर, और आर का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है यूटी। इज इट ओके? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू इनटू टाइम। तो हमें इस क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालना है। कितने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से इसे फेंकना पड़ेगा ताकि ये 55 मीटर हाई टावर से एक 10 मीटर हाई विंडो में एंटर करेगा? तो सी आर का वैल्यू तो दिया है 180 मीटर, यू का वैल्यू निकालना है। टी का वैल्यू नहीं दिया है तो हम निकाल सकते हैं √2h/g से। और यहाँ पर एच मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट रहेगा, जो किसके बराबर रहेगा? 45 मीटर के। तो वही हमें यहाँ पर क्वेश्चन में पुट करना है। तो u 180 इज इक्वल टू u √2 इंटू 45 डिवाइडेड बाई जी। जी का वैल्यू 10 लेने को कहा है, तो 45 इंटू 2 90, 90/10 बिकम्स 9, और 9 का स्क्वायर रूट आएगा 3। तो यह आएगा 180 इज इक्वल टू 3u, और फिर u का वैल्यू मिल जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। तो यह रहेगा बच्चों हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, जो यहां से अगर हम देते हैं तो फिर ये केस पॉसिबल होगा। तो ये रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो जस्ट 1 मिनट। नाउ आई शेयरिंग स्क्रीन शेयर। तो सेकंड क्वेश्चन में देखिएगा बच्चों, when the angle of projection is 45 degree, a ball falls 10 meters short of the target. When the angle of projection is 45 degree, it falls 10 meter ahead of the target. Both are projected from the same point with the same speed in the same direction. The distance of the target from the point of projection is. तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों ये। ऐसे जनरल टिपिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिलेटेड टू द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो क्या कहना है उनका, देखिएगा। जब प्रोजेक्टाइल को 75 डिग्री से लॉन्च किया है, तो 75 डिग्री में आपको पता होगा हाइट तो ज्यादा होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज थोड़ा कम होता है। तो 75 डिग्री पर जब लॉन्च करेंगे तो ये 10 मीटर शॉर्ट हो रहा है टारगेट, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों, हम एक टारगेट का वैल्यू आर एज्यूम करेंगे। तो आर सपोज इतना रहेगा, और इसके 10 मीटर शॉर्ट ये ऑब्जेक्ट रहने वाला है। तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस कितना रहेगा? r-10। तो जब 75 डिग्री से लॉन्च किया तो r-10 हॉरिजॉन्टल रेंज रहने वाला है, और जब 45 डिग्री से लॉन्च किया तो आपको पता होगा इस कंडीशन में मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑकर होता है। तो ये है ना एक्चुअल टारगेट से 10 मीटर अहेड गिर रहा है, आगे गिरने वाला है।
तो इसके हॉरिजॉन्टल रेंज को हम कितना एज्यूम करेंगे बच्चों, r+10। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन θ1 75 डिग्री है तब हॉरिजॉन्टल रेंज r1 इज इक्वल टू r-10 है। ओके, और जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री है तो एट दैट टाइम r2 इज इक्वल टू r+10 रहने वाला है। तो अभी जस्ट हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला इक्वेट करते हैं दोनों केस का। तो पहले केस का रहेगा u² साइन θ1², एक मिनट रुकिएगा, u² साइन 2θ1 डिवाइडेड बाय g मस्ट बी इक्वल टू u² साइन 2θ2 डिवाइडेड बाय g। तो आपको पता होगा हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता है u² साइन 2θ डिवाइडेड बाय g। तो वही फॉर्मूला पुट किया है, दोनों सेम स्पीड से लॉन्च किए तो u² बाय g, u² बाय g गेट कैंसल। ओके, और जस्ट 1 मिनट, तो यहाँ पर हम ये इक्वेट नहीं कर सकते क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल रेंज सेम नहीं है, तो हमें दोनों के फॉर्मूले को डिवाइड करना पड़ेगा। पहले केस में देखिएगा r-10 है तो ये रहेगा u² साइन 2θ1 डिवाइडेड बाय g, और दूसरा केस रहेगा r+10, तो इस कंडीशन में आएगा u² साइन 2θ2 डिवाइडेड बाय g। तो दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो g u² गेट कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहां पर मिलेगा बच्चों हमें r-10 डिवाइडेड बाय r+10 इज इक्वल टू साइन 2θ1। तो साइन पहला θ1 कितना है 75, तो इसका ट्वाइस वैल्यू 150 डिग्री, तो यह आएगा साइन 150 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 2θ2, तो θ2 का वैल्यू 45, 45 टू 90, तो साइन 90 का वैल्यू तो ऑब्वियसली 1 रहेगा, तो नीचे 1 आएगा। अब साइन 150 कैसे निकालना है, अगर आपको नहीं लर्न है तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक फॉर्मूले और कंसेप्ट पता होना जरूरी है। दैट इज साइन 90 प्लस 60 इज नथिंग बट कॉस 60, और कॉस 60 का वैल्यू हाफ रहेगा, तो इस वजह से यहां पर हाफ पुट करना है। तो ये r-10 डिवाइडेड बाय r+10 आएगा। तो अभी देखिएगा बच्चों, आगे हम सॉल्व करते हैं, तो ये 2 डिनोमिनेटर का यहां पर मल्टीप्लाई होगा, तो 2r-20 इज इक्वल टू r+10 आएगा, और ये 2r में से r माइनस होगा तो यहां पर r बचेगा, -20 उधर जाकर प्लस होगा तो 30 मीटर। तो फाइनल आंसर आएगा बच्चों इसका 30 मीटर। तो एक्चुअल टारगेट फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कितने मीटर पर रहेगा बच्चों, 30 मीटर पर। इज इट ओके? आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा बच्चों, थर्ड, अ बॉय स्टैंड्स 78.4 मीटर अवे फ्रॉम बिल्डिंग and throws a ball which just enters a window at a maximum height 39.2 meter above the ground. Calculate the velocity of projection of the ball. तो u का वैल्यू निकालना है। तो देखिएगा यहां पर एक जस्ट फ्लो चार्ट में फॉर्म करता हूं। अ बॉय स्टैंड 78.4 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग and throws a ball which just enters a window at a maximum height 39.2। तो 39.2 मीटर पर एक विंडो है जहां पर ये बॉल एंटर कर रहा है मैक्सिमम हाइट पर ऐसे गिरने वाला है। तो हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो सॉल्व करते हैं बच्चों। तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन का मैक्सिमम हाइट दिया है आपको 39.2। ओके, और हॉरिजॉन्टल रेंज आपको पता होगा ये आधा डिस्टेंस है, तो इसमें अगर आधा ऐड करेंगे हम तो ट्वाइस डिस्टेंस मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 इंटू 78.4 मीटर ये रहेगा हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू u² साइन 2θ डिवाइडेड बाय g। ओके, तो आप देखिएगा यही r का वैल्यू दिया है आपको 2 इंटू 78.4 u² बाय g साइन 2θ। इसे ऐसे रहने दो, और मैक्सिमम हाइट h का भी फॉर्मूला दिया है, h इज इक्वल टू u² साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। तो h का वैल्यू भी दिया है आपको, दैट इज 39.2 मीटर u² बाय 2g इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड को इक्वेशन नंबर फर्स्ट के साथ डिवाइड करते हैं।
तो ये डिवीजन करने के बाद क्या आएगा बच्चों, देखो 2 इंटू 78.4 डिवाइडेड बाय 39.2। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को डिवाइड होगा, तो ऐसा कुछ आएगा। और इस साइड बचेगा, देखिएगा यू स्क्वायर बाय जी कैंसिल होगा। ऊपर के स्टेप में बचेगा साइन 2 थीटा और नीचे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो डिवाइडेड बाय 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो देखिएगा बच्चों 39.2 टू जा यहाँ पर 78.4 होने वाला है, तो 2 टू जा 4 हो जाएगा, एक 2 इसके साथ कैंसिल होगा। ओके, और साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं हम 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। इज इट ओके? तो एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है, एक 2 बचा था जो इस 2 के साथ कैंसिल होगा, तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा। ये साइन थीटा ऊपर जाएगा, कॉस थीटा नीचे, तो टैन थीटा का वैल्यू 1 आएगा और थीटा का वैल्यू कितना रहेगा 45 डिग्री। तो हमें थीटा का वैल्यू निकालने में इंटरेस्ट नहीं है, यू का वैल्यू निकालने में इंटरेस्ट है। तो कोई भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कीजिएगा, फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो किसमें करते देखिएगा, इस इक्वेशन में मैं वैल्यू पुट करता हूं तो जल्दी से आंसर आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा का वैल्यू 45, तो साइन स्क्वायर 45 मतलब 1/√2 का स्क्वायर, दैट इज 1/4। तो यू स्क्वायर बाय 4g इज इक्वल टू 39.2 आएगा। तो g से इसे मल्टीप्लाई करना है, तो 4 इंटू जी मतलब 39.2, तो ये 39.2 का स्क्वायर होगा और u का वैल्यू यहां पर मिलेगा 39.2 मीटर पर सेकेंड। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। इज इट ओके? जस्ट यहाँ पर g का वैल्यू 9.8 पुट किया है, 9.8 4 जा 39.2, तो ये आएगा 39.2 इंटू 39.2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट किया तो इसका आंसर ऑब्वियसली आने वाला है 39.2 मीटर। नाउ सी हियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। Question number 4. A ball is thrown from the ground to clear a wall of 3 meter high at a distance 6 meter and falls 18 meter away from the wall. The angle of projection of ball is. तो जस्ट मैं नोट डाउन करता हूं यहाँ पर बोर्ड पर सभी डायमेंशन को। तो देखिएगा बच्चों क्या दिया है, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड टू क्लियर अ वॉल ऑफ 3 मीटर हाई। तो एक 3 मीटर हाई वॉल को ये क्लियर कर रहा है, ठीक है, एट अ डिस्टेंस 6 मीटर एंड, तो ये वॉल 6 मीटर पर है और ये कितने मीटर आगे जाकर गिरने वाला है, 18 मीटर, ठीक है। तो 18 मीटर आगे जाकर वो गिरने वाला है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉल इज। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, तो ये एक जस्ट पॉइंट दिया है जिसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर है और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, 6 मीटर, ठीक है। तो आपके पास एक्स भी है इस पॉइंट का और वाई भी है। तो बेटर वे इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से जाएंगे तो बहुत जल्दी आंसर निकलेगा। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज आर का फॉर्मूला हमें यूज करना है, दैट इज y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाय आर। तो ये रहेगा वो फॉर्मूला। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, 3 मीटर, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 6 मीटर इस पॉइंट का। tan थीटा, तो थीटा का ही वैल्यू निकालना है, 1 माइनस एक्स का वैल्यू कितना है बच्चों, 6 मीटर, और हॉरिजॉन्टल रेंज कितना है, हॉरिजॉन्टल रेंज ये पूरा रहता है, तो इस वजह से ये 6 प्लस ये 18 सो बिकम्स 24। ओके, तो ये आएगा 1/4 माइनस 1, तो ये आएगा 3/4, फिर ये 4 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 12/3, तो 4/6 आएगा, ठीक है, करके देखते हैं, नो डाउट। तो 6 tan थीटा इन ब्रैकेट आएगा 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4, तो ऐसा कुछ वैल्यू बचेगा। ओके, तो ये 3 मल्टीप्लाई होगा ऊपर तो 18 हो जाएगा और 4 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है तो 12 हो जाएगा। तो 12 इज इक्वल टू 18 tan थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू आएगा 12/18, तो फाइनली इसको लिख सकते हैं 2/3। तो थीटा का वैल्यू रहेगा tan इनवर्स 2/3। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। इज इट ओके? तो एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद लेक्चर को स्टॉप करते हैं। तो देखिएगा,
द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय x is equal to 36t and y is equal to 2y is equal to 96t minus 9.8 t square. The angle of projection is, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिएगा बच्चों, जस्ट नोट डाउन करता हूं मैं। तो x इज इक्वल टू 36t है और y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 96t माइनस 9.8 टी स्क्वायर है। तो देखते हैं इसका आंसर। तो x इज इक्वल टू 36t है, तो इसे कंपेयर कर रहा है बच्चों x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी के साथ। तो जस्ट कंपेयरिंग वी गेट u cos थीटा इज इक्वल टू 36। इज इट ओके? अब ये 2 को मैं यहां पर डिवाइड करता हूं तो क्या मिलेगा देखिएगा, y इज इक्वल टू 48t माइनस 9.8 टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इसे आप हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ कंपेयर करो, दैट इज y इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। तो ये 9.8 मतलब ही जी है, हाफ भी है यहाँ पर, टी स्क्वायर भी है, तो इक्वेशन परफेक्टली मैच हुआ है, तो ये भी रहेगा। तो u साइन थीटा का वैल्यू कितना आएगा? 48। तो u साइन थीटा इज इक्वल टू 48। तो दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो u कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज बिकम्स tan थीटा, और 48 बाय 12 मतलब 12 4 जा एंड 12 3 जा। तो फाइनल आंसर आएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। इज इट ओके? सो आई होप सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ चुके हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल मूव टुवर्ड्स द हायर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस like at JEE advanced questions. Okay, in today's lecture we will stop here. Thank you.